जय सेवा जय प्रदेव जय गुणवाना। सभी सज्जन साथियों को जय सेवा जय जोहार। कोई पुनेम कुंडियन गाथा अध्याय 6 पहांदी पारी गोपाल लिंगों की गाथा है। तो साथियों, देर न करते हुए सीधे अपन भावार्थ में आते हैं। और इसी तरह चप्पी या दोहा आप पढ़ लीजिएगा और मैं आपको भावार्थ को पढ़ूंगा और समझते हुए चलेंगे साथियों। तो है पहांदी पारी गोपाल लिंगों की गाथा है। भावार्थ है विजय माल आने आकाश, मैना माल आने धरती, दाई जो प्रकाशित है, दूसरा नाम निराजय जंतर आने होता आकाश, कोकानी कुक धरती दाई है, जिनके जन्म नाम गुप्त है। धरती से कोकू और पोकू से पुलसिव, जल ढोला पुआर से हिरवा उत्पन्न हुई। पुलसिव हिरवा से कुपार लिंगो और कोपाल कोशिका से रायतड़ जंगों का जन्म हुआ। साथियों, और इसी कंसेप्ट को सुधारने के लिए आप पारी गोपाल लिंगो दर्शन को पढ़िएगा। आपका जो भी कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर होगा। तो भावार्थ है पुलसिव हिरवा कोट साम्राज्यगढ़ राज के गोंडी राजा थे। वंश पुरार भीड़ी उम्मोद गुट्टाकोर, जहाँ पांडुर गंगा बहती है। फड़ापेन की कृपा से हिरवा देवी गर्भवती हुई। हिरवा हिरवा देवी एक दिन गर्भपात के समय जल विहार करने या स्नान करने पेड़ुर गंगा गई थी। स्नान करते समय जल के अंदर पोया पुंगार उत्पन्न हुई। पुंगार से पोया कुपार का जन्म हुआ, जो खिसक कर पानी के बीच धार पर बहने लगा। हिरवा माता ने जल में बहते हुए पोया कुपार को पकड़कर जल से बाहर निकाली और उससे बच्चे को लेकर राजा पुलसिव के पास आकर सब वृतांत सुनाई। रानी राजा ने बधाइयाँ दी और अति हर्ष आनंद के साथ पुत्र का सुख या खुशियाँ मनाई। जब 12 दिन हुए तो नामकरण में उस बच्चे का नाम कुपार लिंगो रखा। कुपार लिंगो बड़देवी की कृपा से दिनों दिन बढ़ने लगा। कुछ दिवस बीतने के बाद एक दिन हिरवा देवी उस बच्चे को तोया फल अर्थात उम्र के फल के नीचे सुलाकर गृह कार्य करने लगी, अरे घर के काम करने लगी। उसे बच्चे की रक्षा हेतु नागदेव आकर अपना फन फैलाकर उस बच्चे को छाया देने लगा कि कुपाल लिंगों को तेज धूप न लग पाए। तो इस दृश्य को देखकर हिरवा देवी का हृदय थर थर कांपने लगा। देवी उस नाग को देख न सकी। दोनों आंखें बंद कर डर से डर से झिझक गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर भुजंग अने सांप वहां से भाग गया, अर्थात चला गया। तब हिरवा माता ने गोपाल लिंगों को हृदय से लगा लिया और मन ही मन विचार करने लगी कि हे बड़ा देव की लीला अपरंपार है, जो कोयतुर की सदा रक्षा करते हैं। कछुक दिवस बीते समय चारी, कुपार पेंडुर तट निर्जारी। सोयहि रेत यति सुखदाई, बरसहि पानी अति पुर आई। गोपाल लिंगो कुछ दिन बीतने के बाद
एक दिन पेंडुरगंगा नदी की डांडी ठंडी ठंडी रेत में सो गए। उसे गहरी नींद आ गई। नदी के ऊपर भाग में बहुत भारी वर्षा हुई। पेंडुरगंगा में भयानक बाढ़ आ गई और गोपाल लिंगो नींद में मस्त डूणा में सो रहे थे, लकड़ी की डूणा में। तो सोया ही रेत अति कुपारा, अति बाण बही जलधारा, अति बड़ जल भव भारी, पहांदी फूल फेंक ही मिट जावे सारी। तो गोपाल लिंगो रेत में भय धूल वो भूल सोते हुए थे। अन्य कुपार लिंगो रेत में सोए हुए थे। भयानक बाढ़ में बहने लगे। अधिक बाण के कारण बड़े बड़े भावर निर्माण हुए। कुपार लिंगो को जान बचाना मुश्किल पड़ा। तभी कुपार लिंगो पहांदी फूल भावर पर फेंकते गए और जिससे भावर शांत होती गई। कुपार लिंगो आसानी से पार लग गए। तब गोपाल लिंगो जल से बाहर नदी के तट की ओर बाहर निकल आए। तब गोपाल लिंगो उस दिन जब बाण से स्वयं प्राण बचाया। पहांदी फूल फेंकने के कारण बाण की भावर शांत होने से गोपाल लिंगो का नाम पहांदी गोपाल लिंगो हुआ। यह नाम संसार में जग जाहिर है। पहांदी गोपाल लिंगो अपने घर आए। जब पहांदी गोपाल लिंगो को मुश्किल हिरवा माता ने देखा तो उनके हृदय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गोपाल लिंगो के हृदय में यही बात गूंज रही थी कि कोया समाज को कि किस तरह बुद्धिमान बनाया जाए। कुछ दिन बाद फिर पहांदी लिंगो पहांदी पारी गोपाल लिंगो पेंडुरगंगा पर गए और अपनी विचारधारा से विचार करते करते उस दिन भी रेत के ऊपर गहरी नींद में सो गए। गहरी नींद लगने से गोपाल लिंगो वर्षा होते समय जाग नहीं पाए और वर्षा भयानक हुई। उत्तरी छोर पर उस दिन भी भारी वर्षा हुई। बड़ी बड़ी बूंदों वाली वर्षा हुई जिससे पेंडुरगंगा नदी में भयानक बाढ़ आ गई। वहां सोए हुए पहांदी गोपाल लिंगो बाढ़ में बहने लगे। पहांदी गोपाल लिंगो जल बाढ़ में तैरते हुए हाथ मारते मारते बाढ़ पर पार कर रहे थे। किनारा थोड़ी दूरी पर था, किंतु भारी बाढ़ की चपेट में गोपाल लिंगो आ गया। अचानक एक भारी भावर निकल आई। उस भावर से गोपाल लिंगो नहीं बच पाए। पहांदी गोपाल लिंगो बाण में डूब गए। बाण में नीचे ऊपर होने लगे। तब शंभू ने गोपाल लिंगो को देखकर मन में विचार करने लगे कि वह स्वयं बचने में सक्षम नहीं है। तब शंभू ने उस घूमते हुए भावर में एक पत्थर फेंका जिससे भावर शांत हो गई और शंभू ने नदी में कूदकर गोपाल लिंगो को पकड़ा और बाहर ले आए। किंतु पहांदी गोपाल लिंगो बेहोश थे। शंभू उसे जगाने का प्रयास करने लगे, किंतु पहांदी गोपाल लिंगो को होश में लाना कठिन हो गया। गोपाल लिंगो के कान के समीप शंभू शेख ने गोई दांडी अपनी डमरू की आवाज लगाई। जैसे जैसे पहांदी गोपाल लिंगो के कान में आवाज गूंजने लगी वैसे वैसे लिंगो को चेतना आने लगी और वे जिभिया चलाने लगे। वे डमरू की आवाज सुनकर होश में आ गए और उन्हें सर्वप्रथम 12 अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हुआ।
पाहंदी कुपारलिंगों द्वारा स्वयं अपने जुबान से भाषा वक्ता का रूप दिया गया। डमरू की आवाज से गोंडी भाषा का निर्माण हुआ। शंभु पाहंदी कुपारलिंगों के सम्मुख विराजमान है। लिंगो शंभु गौरव को देखकर उनके हृदय में अति पुलकित शरीर हो गए और खुशी की लहर चारों ओर छा गई। कुपारलिंगों ने शब्दों का उच्चारण किया। अडंग आने होता है स्वयं, आना आने, मैं अमोट आने हम, ईमा आने तुम, उदा आने बैठ, उदांग आने बैठना, एडांग आने वह, यर आने यह, और आने कहकर संबोधित किया। इसके बाद गिनती उंदीरंड मुंद नालुंग, ये इसको कहते हैं नालुंग सयुंग सारुंग एरुग आरुग नारुग पद, इस तरह गिनती का ज्ञान हासिल किया। पाहंदी कुपारलिंगो शंभु गौरा से विदा ले कोयले का छार ठाना की ओर निकल पड़े। धन्य गांव हीरा सूका पाटालीर के पास पहुंचे। हीरा सूका कमोरी या किगिरी आने संगीत कला का ज्ञाता था। हीरा सूका राजनेगी किगिरी बाधक में प्रसिद्ध था, जिसके किगिरी स्वर की आवाज से बड़ा देव जाग जाते हैं। कुपारलिंगों ने हीरा सूका पाटालीर से संगीत विद्या का अध्ययन किया। कुछ दिन रुककर कला हासिल की और गीत तथा किगिरी बाधक का ज्ञान सीखा। मट्टा के एकांत शांत स्थान सका सावरी अने सेमरी अने सेमर पेड़ के नीचे फड़ा फेन का ध्यान लगा कर बैठ गए और जगत में होने वाले अच्छे बुरे के बारे में सोचने लगे। मुख करी पूरब की ओरा पर्वत जेही सीन तन चकोरा, जे नैन ज्योति किरण भुजंग दिखाई, पर्वत भाई दोई भंगा। पाहंदी कुपारलिंगो पूर्व की ओर मुख कर के सीना तान कर गढ़ पर्वत को देख रहे थे। नैन की ज्योति उस पर्वत पर पड़ी। नैन पर्वत फटकर दो भाग हो गए। इस आश्चर्यजनक घटना को दिव्य शक्ति से देख लिया। सूर्य की किरण मुख पर पड़ते ही आज भी पर्वत दो भागों में दिखाई देता है। सुयमोद बेरची साधना अने सत्य ज्ञान नित्य नियमों के द्वारा आत्म ज्ञान खुल गए। ज्ञान को पाने के लिए पाहंदी कुपारलिंगो बार बार स्मरण करने लगे कि हे बड़ा देव, मुझे दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण सदैव रखना। सत्य साधना लिंगन कीन है, दिव्य ज्ञान बड़ा देव नदीने। सत्य साधना लिंगन कीने, दिव्य ज्ञान बड़ा देव नदीने। से मरी मड़ा तरु बैठे जहाँ, सोई ध्यान धरी बड़ा देव है। जय शिव। कुपारलिंगो भावार्थ है कुपारलिंगो अखंड तपस्या करने लगे। तब बड़ा देव ने प्रसन्न होकर दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने सेमर मड़ा वृक्ष के नीचे बैठकर फड़ाफेन के ध्यान में मग्न लीन
होकर सत्य ज्ञान को प्राप्त किया। सत्य ज्ञान से कोयतुर गोंडी समाज को ज्ञानवान बनाने के लिए एवं गोंडी धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार कर गोंडवाना को जगाने का कार्य प्रारंभ किया और गोत्रों का विभाजन कर सभी को अलग अलग स्थान दिया, जो देवठाना के रूप में विराजमान है। तो सगा साथियों, इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना राज करेगा।